हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका माइंड कूल मास्टरी में। एक बार फिर से हम एक नई वैकेंसी उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा जो कि 7,994 पोस्टें आई हैं। यूपी ट्रिपल एससी की ये वैकेंसी है। जितने भी लोगों ने पेट दिया है उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी। एक लेखपाल भर्ती का फॉर्म भरने के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका। ये परीक्षा उनके लिए है जिन्होंने सन 2025 पेट दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती की बात की जाए तो ये फॉर्म 29 दिसंबर सन 2025 को आ गई थी। इसका जो लास्ट डेट है वो 28 जनवरी सन 2026 को है। इसका एग्ज़ाम फीस जितना है वो 25 रुपये है। लेखपाल भर्ती के लिए जो मांगी गई हैं अहर्ताएँ वो ब्राह्मी पास होनी चाहिए और दूसरा कंडीशन ये है कि वो पेट सन 2025 क्वालिफाई होना चाहिए। उसकी उम्र 18 से 40 साल। अब हम लोग पोस्ट की बात की जाए तो 7,994 पोस्ट है, जिनमें से जनरल के 4,165 पोस्ट, ओबीसी के 1,441 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के 792 पोस्ट, एससी के 1,446 पोस्ट और एसटी के 150 पोस्ट। काफ़ी अच्छा ठीक ठाक पोस्ट है। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी लगभग 7,900 कुछ पोस्ट तब भी थी, 8,000 के आसपास में पिछले साल जो वैकेंसी इससे पहले की जो लेखपाल की भर्ती आई हुई थी। नोटिफिकेशन में दिया गया है कि जितनी भी पोस्टें हैं 7,994 पोस्ट का 15 गुना पेट के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अर्थात जिसके भी इससे पहले भी लेखपाल में नोटिफिकेशन में आया था कि 15 गुना लिया जाएगा और उसको 30 गुना शॉर्ट लिस्ट किया गया था। पर अब की बार नोटिफिकेशन में यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी बता दिया है अपनी नोटिस में कि हम 15 गुना ही शॉर्ट लिस्ट लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर काफ़ी बच्चे छट जाएंगे। परंतु जितने भी लोग हैं, अगर जिसका स्कोर पेट सन 2025 में 50 अंक के ऊपर है, उनका परसेंटाइल 80 के ऊपर ही बन रहा है, उनको ज़रूर भरना चाहिए। हो सकता है 25 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बार भर दीजिए। अगर मान लीजिए 30 गुना लिया गया और अगर आपके 50 अंक या 55 अंक हैं, अगर आपने नहीं भरा तो फिर ये वैकेंसी हाथ से चली जाएगी। इसलिए मेरा मानना है कि अगर 50 अंक से ऊपर है तो इसको भरना चाहिए। अगर 30 गुना लेते हैं तो लगभग 60 से 65 का तो लगभग आना बीच में तय है। उतना ही परसेंटाइल लगभग सबका बन रहा है। 60 नंबर से लेके 65 नंबर जिनका भी है उनका अंक 70 से और 80 के बीच के परसेंटाइल बन रही हैं, तो उन बड़े आराम से उनको फॉर्म भर देना चाहिए। और हमारा मानना है कि 50 अंक से अगर ऊपर है तो आपको ज़रूर भरना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें जो इसके चरण हैं, 7 चरण यूपी ट्रिपल एससी मतलब इसको उजागर करती है। 7 चरण में पहला आप क्या करेंगे, पहला फॉर्म फिलअप करेंगे। अभी ये जो कि जनवरी में आया है 28 जनवरी को, उसके बाद साइट इसकी बंद हो जाएगी। 28 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है। अभी पहले आप 25 रुपये का फॉर्म भरेंगे। उसके बाद कुछ समय के बाद यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा अपना एक कट ऑफ जारी करेगा मेंस के लिए। फिर मेंस एग्ज़ाम होंगे। मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको 200 रुपये फिर एक बार पुनः भरने होंगे। उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो नंबर आएगा फिर आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर जब आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर उसका दोबारा फाइनल मेरिट बनेगा। उसके बाद जब दोबारा फाइनल मेरिट में अगर नाम आएगा तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद जॉइनिंग लेटर। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। पहले आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे 25 रुपये का। उसके बाद पेट का कट ऑफ जारी होगा मेंस के लिए। अब इसमें 50 से ऊपर लेते हैं, 60 से ऊपर लेते हैं, 70 से ऊपर लेते हैं, ये तो फिर नोटिफिकेशन के हिसाब से यूपी ट्रिपल एससी ही निर्धारित करेगा। उसके बाद जब मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद एक आपका कट ऑफ आएगा। वो कट ऑफ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होगा, ना कि फाइनल मेरिट के लिए। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए भी 15 डेढ़ से 2 गुना बुलाए जाते हैं। वैकेंसी का 1.5 से 2 गुना बुलाए जाते हैं। उसके बाद फिर से उसमें फाइनल मेरिट बनेगी, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर जॉइनिंग लेटर मिलेगा। और मेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात की जाए तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। पहले जो क्वेश्चन होते थे
जो चेंजेज हुए हैं अभी मैं आगे बताऊंगा सिलेबस में क्या चेंजेज हुए हैं। अभी तब तक ये देख लें कि इसका पैटर्न क्या है। पैटर्न लगभग लगभग वही है जो पहले ही था। टोटल क्वेश्चन 100 हैं, प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 नंबर, टोटल मार्क्स मिला के 100 × 1 = 100, यानी 100 क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 100 नंबर हो जाएंगे। पैटर्न है ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, MCQ रहेंगे, 4 ऑप्शन में से कोई एक क्लिक करना होगा। उसके बाद मार्किंग जो है नेगेटिव मार्किंग है 1/4, पिछली भी वैकेंसी में थी और अब की बार भी है। टाइमिंग फिर वही रखा गया है 2 घंटे। अब बात की जाए सिलेबस क्या चेंज हुआ है। पहले के सिलेबस में हिंदी 25 नंबर की पूछी जाती थी, मैथ 25 नंबर का, ग्रामीण प्रवेश एवं समाज 25 नंबर का, सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स 25 नंबर का। चारों को 4 पोर्शन में डिवाइड करते थे, 25 25 25 25। हिंदी 25, मैथ 25, ग्रामीण प्रवेश 25, सामान्य ज्ञान 25, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो जाते थे। पर अब की बार यूपीएससी ने सब कुछ चेंज कर दिया है, एकदम से चौंका दिया है। अब की बार इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट 65 क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट 15 क्वेश्चन का और तीसरा पार्ट 20 क्वेश्चन का। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। पार्ट 1 में क्या किया गया है, इतिहास 5 नंबर का कर दिया गया, भूगोल 5 नंबर का, संविधान 5 नंबर का, अर्थशास्त्र इकोनॉमी जिसको बोलते हैं 5 नंबर का, और जो ग्राम समाज 25 नंबर का पूछा जाता है उसको 5 नंबर कर दिया गया है। करंट अफेयर्स 5 नंबर का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको 5 नंबर का, इन्वायरमेंट सबसे बड़ा फैक्टर इस समय रहा है उसको 10 नंबर के लिए कर दिया गया है। थोड़ा सुधार, पर्यावरण में कुछ चीज़ें डिफरेंट लगे आपको, क्या कमी, क्या अच्छाई, क्या बुराई लग रही है पर्यावरण में, इसलिए उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हुए लेखपाल की दृष्टि से उसको 10 नंबर कर दिया गया है। और मैथ के क्वेश्चन जो 25 नंबर थे उसको सारे को हटा करके उसको DI में डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा के आंकड़े पर उसको 10 नंबर का कर दिया गया है। और हिंदी 25 नंबर की पूछी जाती है उसको भी अब की बार 10 कर दिया गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहला पार्ट 65 नंबर का पूरा हुआ। दूसरे पार्ट में 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का कर दिया गया है और तीसरे पार्ट में 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश संबंधी यूपी स्पेशल पूछा गया है। इसमें हमें लगता है यूपी की कहीं ना कहीं ये गाइडलाइन होगी कि पर्यावरण पे ध्यान दिया जाए और जो लेखपाल का कार्य होता है वो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ना चाहिए, तो इसलिए यूपी स्पेशल पूछा गया है। और कंप्यूटर की भी नॉलेज उनको होनी चाहिए, इसलिए कंप्यूटर ट्रिपल सी ना लेकर के कंप्यूटर 15 नंबर का कर दिया गया है, ताकि जब कोई लेखपाल बन के आए तो उसको पर्यावरण के बारे में जानकारी हो, सामान्य जानकारी हो, ग्राम विकास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो, उसको हिंदी अच्छे से आती हो और कम से कम वो कंप्यूटर की जानकारी रखता हो और अपने यूपी के बारे में भी जानकारी रखे। देखिए ये पूरे एकदम से अच्छे से आपको अब समझ में आ रही होगी। उसके बाद प्रीवियस ईयर कट ऑफ की मैं बात करूं तो पिछली बार जो जनरल का कट ऑफ गया था, पहली बार जो मेंस के लिए जारी हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो 75.75 गया था, परंतु जो फाइनल मेरिट कट ऑफ आई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में लास्ट जिसको बोलते हैं जनरल का कट ऑफ 82 गया था, OBC का 81 और EWS का 81। तो मुझे लगता है कि वैकेंसी भी लगभग लगभग उतनी है, तो अब की बार 1/4 है। मैथ को हटा दिया गया है, लगभग लगभग DI उसकी जगह पे कर दिया गया है, तो अब की बार भी कट ऑफ लगभग लगभग 80% के आसपास ही रहेगा, लगभग 80 से 85 नंबर के आसपास फिर से कट ऑफ होगा। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा इसी तरह से कराई जाएगी यूपी के द्वारा। और बाकी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को माइंड कूल मास्टरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और बहुत ढेर सारा प्यार, इससे पहले यूपीपी पुलिस वाले में जो भर्ती परीक्षा का मैंने वीडियो बनाया था उस पर काफ़ी अच्छा लाइक आया था। इसके लिए आप सभी लोगों का जो प्यार मिला इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।